T20 की बैटिंग करने लग जाए विराट कोहली और तो उसने छक्का मारा है, मतलब कि कोहली इस वक्त ऐसी खतरनाक फॉर्म के अंदर। आज एसआरएच का भी मैच था, वो अच्छे बड़े बड़े टोटल करते हैं, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, इट इज देयर सेकंड मैच और सेकंड मैच में ही आगे अभी तक का सबसे बड़ा टोटल खड़ा कर दिया और आखिरी 5 ओवरों में जो मार पड़ी है ना, वो अनप्रेसिडेंटेड है। 97 रन्स की कुटाई लगी है आखिरी 5 ओवरों में। हालांकि पावर प्ले काफी अच्छा डिसेंट गया था, 6 ओवरों में सिर्फ 51 रन्स थे। उन्हें ये दिख रहा है कि आरसीबी जोबन पर है, आरसीबी कुछ अलग ही टच में लग रही है कि बंदा बयान ही नहीं कर सकता। फिर उसने जो आगे से एटीट्यूड दिखाया, चलता गया, देखा ही नहीं और अच्छा खासा लंबा छक्का मारा। हाल भाई साहब, पाटीदार का इस लीडर कंट्रोल इतना जबरदस्त है। इतने चिन्नाई वाले लोग थे जो लॉलीपॉप लेकर आए थे, बेटा एक काम करो, उस लॉलीपॉप को उल्टा करो, उसकी एक लंबी सी डंडी होती है, उसको अंदर ले लो। क्योंकि ऑन सीरियस महेंद्र सिंह धोनी का फैन मैं भी हूं, लेकिन इतना भूतिया मैं भी नहीं हूं कि यहां पर आरसीबी को किसी खाते में ना। अबे आरसीबी है वो टीम चूज करके ना, अच्छा ही किया अपने साथ। देखो भाई, बात कुछ ऐसी है कि जिस तरीके से भारत की टीम अनबीटन ट्रॉफी जीत रही है, यही करेगी आरसीबी की भी टीम। बहुत हो गया इंतजार, अब इनके घरों में घुस के। हैट्स ऑफ टू द कैप्टन रजत पाटीदार। एक्चुअली वो चाहे जल्दी 2 आउट हो जाए तब आए। ग्राउंड है आरसीबी का, यहाँ पे सारी ब्रांडिंग होगी तो वो होगी रेड कलर से। अगर आप इनकी रूफ को देखें, पीछे छतों को, तो वो कोई पर्दे शर्दे नहीं लगे हुए ना झंडे लगे हुए हैं, वो लाइट्स हैं रूफ के ऊपर लगाई हुई है, जिसके ऊपर कभी वो आईपीएल का लोगो बन जाता है, कभी वो आरसीबी का लोगो बन जाता है। ये देख के में आए, ही इज टू गुड। आरसीबी को इस तरह मैंने कभी नहीं देखा भाई। आरसीबी की जो टीम है ना, मैंने इनको इस तरह कभी नहीं। जीतनी चाहिए इंशाल्लाह। विराट कोहली के लिए आरसीबी के लिए कोई एक नारा। आरसीबी जिंदाबाद। मैं खुद आरसीबी को सपोर्ट करी थी। ऑब्वियसली आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ विराट कोहली और टू बी वेरी ऑनेस्ट ही इज ऑलरेडी एन इंटरनेशनल क्रश, सो आई हार्टफुल कांग्रेचुलेशंस फॉर विराट। उसमें विराट कोहली और मैं उसकी डाई हार्ड फैन हूं। ये बिल्कुल दिल से हम और आप भी आरसीबी के साथ थे, पर जब मैच होता है तो मैच पर डिस्कशन पर खेलें, जो आपकी चीज होती है ना उस पर खेलें, उस पर रिलायबल रहें और उस पर करें कॉन्फिडेंस 1000%। आरसीबी के पास जब हेजलवुड है, लास्ट ईयर का अच्छा परफॉर्मर यश दयाल है, फिर भुवनेश्वर कुमार जैसा अजीम स्विंग बॉलर है। मैं अभी भी कहता हूं कि ही वाज हार्ड डन बाय बीसीसीआई बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो विकेट एडलेड ओवल का ग्लूमी वेदर, ना वो बॉल को स्विंग कर रहा था ना सीम कर रहा था। मेरा अब भी मानना है कि इंडिया की टीम से जो इनकी छुट्टी हुई, वो उस सेमीफाइनल का असल मलबा भुवनेश्वर कुमार के करियर पर आ गया। हालांकि उसकी भी 11 रन ढूंढता। जेलसी हो रही है मुझे, मेरे सामने आईपीएल की वीडियोस आ गई। आज आईपीएल शुरू हुई है और इतना दिल मेरा दुखा है ना कि यार, मतलब कि इंडिया के अंदर फ्यूल क्राइसिस नहीं है। किस तरीके से उनकी आवाम उनका जश्न मनाने आईपीएल के अंदर पहुंची हुई है, हालांकि उनके जो स्टेडियम्स है उसके अंदर जो कैपेसिटी है आवाम की वो भी ज्यादा है। तो बड़ा दुख है कि पीएसएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट था, हमने फ्यूल क्राइसिस की वजह से क्राउड को अलाउ नहीं किया, लेकिन इंडिया वालों के लिए फ्यूल क्राइसिस है नहीं। उधर आईपीएल पूरा जो कहते हैं ना क्राउड के साथ हो रहा है और यहाँ पे क्राउड नहीं था। और बड़ा अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गेम खेल रही है इस साल। ये बता दूं मैं आपको क्यों, कि ये तो पिछले 5, 6, 7 सालों से रहेंगे, अब जीतेंगे जब जीतेंगे, अब जीतेंगे जब जीतेंगे। मगर ये कि पाटीदार को कप्तान बनाने का मकसद अब मुझे समझ में आ रहा है। और जब सिद्धू बाजी को विराट कोहली ने बताया कि भाई मैं विराट कोहली इस बार ट्रॉफी में उठाने वाला हूं, आज दूसरा मैच भी चेन्नई से भाई अपने नाम कर लिया, हथियार लिया। मैं आउट होते हुए ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं आउट कैसे होऊंगा, और आखिरी ओवर में आके 16वें ओवर में आके चौका ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली। जिस तरह वो खेला, एक चीज तो हम सबको नजर आ गई कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ बंदा कैसे प्रेशर को हैंडल, इंटरनेशनल प्रेशर को हैंडल करता है, और फिर किस तरह भेंटी लगाई उसने वर्ल्ड क्लास बॉलर को। ऐसा धोया है कि बहुत अरसे बाद मजा आया कि ऐसी बैटिंग देखने को। जो भी प्लेयर आता है उनका, वो बड़ा रेडी होके आता है, वो कैसे खेल रहा है, वो नया ही लड़का क्रिकेट खेली। आप उनके प्लेयर्स या और दुनिया के प्लेयर्स नीचे जाके काम कर रहे हैं। 51 विराट कोहली का भी बड़ा विकेट ले लिया, लेकिन उसके बाद पॉडिकाल और एंड पे रजत पाटीदार और टिम डेविड, बस कहानी खत्म। और हालांकि अभी आप इनकी बैटिंग चेक करें, कौन कौन रहता है अभी शेफर्ड रहता है, जितेश भी बड़ी अच्छी बैटिंग करता है, कुणाल पांड्या कैन बैट। तो इनकी बैटिंग में डेप्थ देखें, बड़ी क्रेजी है, बहुत क्रेजी है।
तो टीमें जो हैं वो बड़ा सोच समझ। आईपीएल में तो हमारे प्लेयर खेलने जाएंगे, पीएसएल में खेलने नहीं जाएंगे। मकसद है कि इतनी खुल खुला के बात कर रहे होते हैं। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप इंडियन प्रीमियर लीग को कैसे रोक सकेंगे, प्लेयर्स को जाने से कैसे रोक सकेंगे? आरसीबी ने स्टार्ट विद चैंपियन जी, चैंपियन ने अपने चैंपियन की तरह स्टार्ट किया, कोहली ने किंग की तरह स्टार्ट किया। जेलसी हो रही है मुझे, मेरे सामने आईपीएल की वीडियोस आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट फैन भी चुभी के यार, वहां पर फैंस एक बड़ी तादाद में मौजूद थे और वो नारेबाजी आरसीबी आरसीबी, वो विराट कोहली, वो अनुष्का शर्मा की फ्लाइंग किसे, पपियां जफियां, सब कुछ जो है वो वहां पर जो वो देखने को मिला और अलग तरीके से एक माहौल जो है वो आईपीएल में बना हुआ था। एज कंपेयर पीएसएल में ऐसा लग रहा था कि अफसुर्दगी छाई हुई है, ना कोई क्राउड है, ना उस लेवल का माहौल है, ना उस तरह से आवाजें आ रही थी। क्राउड या 20 पे 40 50 तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें हैट्स ऑफ टू द कैप्टन रजत पाटीदार। एक्चुअली वो चाहे जल्दी 2 आउट हो जाए तब आए या 10 ओवरों के बाद आए या 15 ओवर पे आए, उसका एक ही अंदाज है खेलने का। रजत पाटीदार ने ये वाली हिटिंग शुरू की थी, क्रेजी किस्म की जो स्ट्राइक रेट वाली 200। विराट कोहली ने बताया कि भाई मैं विराट कोहली इस बार ट्रॉफी में उठाने वाला हूं। आज दूसरा मैच भी चेन्नई से भाई अपने नाम कर लिया, हथिया लिया। मैम आउट होते हुए ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं आउट कैसे होऊंगा, और आखिरी ओवर में आके 16वें ओवर में आके का चौका चौका चौका, ये लो जी। और शॉट लगे और साथ ही कलाइयों से बल्ले का एंगल ऐसे किया है कि जो दायरे में फील्डर है शॉर्ट थर्ड मैन में तो उसके ऊपर से चौका जाए। तो सिर्फ और फिर आखिरी जो खलील का बॉल था उस पे उसने इतना शानदार छक्का मारा। रिस्ट वर्क एट इट्स वेरी बेस्ट। रजत पाटीदार भी जब बैटिंग कर रहा हो तो मुझे वो बंदा वैसे ही पसंद है। और जब से कप्तान बना फॉर्चून चेंज हो गई आरसीबी के, परफॉर्मेंस भी आ रही है। पहली दफा आईपीएल की चैंपियन बनी और परफॉर्म कर रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं। जब आप आए ये सोच कर कि यार ऐसे की तहसील निकलो, तुम्हारी ऐसे की तहसील। आरसीबी इस दफा ये कह रहा है, असल में मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे कह रहा है निकलो तुम्हारी ऐसे की तहसील। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आरसीबी इज बेस्ट और इस बार एक शेप में। देखिए हमेशा अपनी ताकत पर खेलें आप, अपनी क्योंकि भाई तो अपना ही है यार, लगना चाहिए ना सुपरस्टार। ट्राई मिंत्रा, स्ले करो, सेटल नहीं। लीग के अंदर क्राउड अलाउ नहीं था। एक लीग का अगर आप मैच देखोगे तो आपको वो एनर्जी, वो वाइब नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी लीग के अंदर आपको वो एनर्जी और वो वाइब नजर नहीं आ रही थी क्योंकि क्राउड ही नहीं था। तब के इंडिया के अंदर फ्यूल क्राइसिस नहीं है, किस तरीके से उनकी आवाम उनका जश्न मनाने आईपीएल के अंदर पहुंची हुई है। क्राउड यार देखिए, क्राउड किसी भी टीम में, किसी भी ग्राउंड में हो, किसी भी जगह पे हो तो वो जान डाल देता है बीच में। तो जो क्राउड है वो देख के तो फिर ऐसा ही लगता है कि भाई कोई कंपैरिजन नहीं है पीएसएल और आईपीएल के क्राउड का मेरे भाई, दूर दूर तक। मैं आपको उसकी बारी आए, पावर प्ले में आए, मिडल ओवर्स में आए या एंड के ओवर्स में आए, ही इज टू गुड यार। और अभी आप एक देखिए, खलील ने एक बॉल उसको किया स्लो बॉल ऑफ साइड के बाहर, उसने भी अपने बल्ले का एंगल ऐसा क्रिएट किया। और हमारे लोगों को ये चीजें बेहतर कर लेनी चाहिए। जरूर मैं आवाम से ये कहता हूं कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। बात कह रहा हूं कि दुनिया की क्रिकेट को हम अपने बोर्ड को उस जगह पे लेकर आए हुए हैं कि जहां पर आप शायद हमारे ही नहीं, इंडिया के आगे किसी क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती। हम अपनी बात क्यों करें, आप ये सिर्फ कहने की बात। क्राउड पीएसएल में नहीं है, कसम से पीएसएल बोरिंग लग रहा है। और वहां पे आईपीएल को देख कि 200 रन बने, बता दें वो भी ऑन कर ले। नेशनल क्रिकेट काउंसिल ढाई महीने जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है, सारी दुनिया के स्टार जाके वहां पे खेल रहे होते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी 250 वाले स्ट्राइक रेट वाली बाद में ज्वाइन इन किया टीम डेविड ने। तो हर मैच में रजत पाटीदार का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही शानदार होता है। और आज भी 250 पार का स्ट्राइक रेट है और वो बीच में उसको कोई परवाह नहीं है कि किसी भी स्टेज। चेक करें आप, ये बाकी बातें छोड़ें आप। क्राउड जो है, क्राउड भाई किसी भी उसमें आए तो वो जान डाल देता है। और ये भरा हुआ स्टेडियम, और ये काफी वायरल हो रही है। उसने भी केवल ये तस्वीर जो है वो शेयर की है। अब देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है। 4 प्लेयरों के नाम लेता हूं, अभी भी ले देता हूं। विराट कोहली, जो रूट, बाबर आजम और स्मिथ, ये 4 ग्राउंड में खेल रहे हूं। मैं स्मिथ का मैच देखने नहीं जाऊंगा, मैं इन तीनों का मैच देखूंगा। करियर के एंडिंग स्टेजेस पर है, फिर भी he is in the form of his life, the one and only। के परवाने पर दस्तखत करने आ गए मर्दे बोरा, मर्दे मुजाहिद विराट कोहली। और विराट कोहली ने फिर यकीनी तौर पर सब कुछ बता दिया कि मैं क्यों किंग कोहली कहलाता हूं। मैं कोई कागजी पेपर का किंग तो हूं नहीं, बनाया हुआ क्रिएट किया हुआ तो हूं नहीं। मैं हैरान हूँ कि मतलब आरसीबी और आए आप जिन्होंने आरसीबी की तरफ साथ खेलना है, क्योंकि दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। और वही वाली कहानी हो सकती है दोबारा ही, जो टीम इंडिया इतने साल नहीं जीता, फिर ऊपर नीचे 1.5-2 साल के अंदर 3 ट्रॉफियां जीत ली आईसीसी की टीम इंडिया ने। तो आरसीबी अभी जिस तरह की फॉर्म में दिख रही है, इट सीम्स दैट ऑल द बेसिस आर कवर्ड। बैटिंग में डेप्थ बड़ी स्केरी है, बहुत स्केरी बैटिंग डेप्थ है।
शेफर्ड वो भी इस तरह की, अगर वो भी 20 बॉलों में 50 कर ले। 39 तो भाई नहीं बनाए, रह गए। मतलब मैं देखो, आप ये मत बोलना मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि भाई बाबर की भी टीम का पहला मैच था और विराट की भी टीम का पहला मैच था, तो मैंने बताया। ये लो जी 18 रन 4 बॉलों में बना। सर जी मैं पाकिस्तान से विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं। खलील की देखो किस्मत कितनी खराब है, उसने कोहली से पंगा लिया, आंखें दिखाई, उसकी बॉल पे कोहली आउट था लेकिन कैच ड्रॉप कर दी आपके शिवम दुबे ने। अगले ओवर में अंशुल कंबोज आते हैं, चौका खाते हैं। सीएसके भाई बॉल फील्डिंग भी बेकार थी और बॉलिंग भी बस आपके सामने ही है, बैटिंग भी चाहे वे चेस करें, पहले खेलें, कुछ भी करें, तो ये बस आज पावर प्ले इनके नाम रहा है। पावर प्ले में 6 इतना शानदार आज मैच हमें देखने को मिला, लेकिन क्राउड ही नहीं था पीएसएल के अंदर पिशावर वर्सेस पिंडी का। दूसरी चीज जिसने मुझे जेलस किया, जो दुख था कि आईपीएल के अंदर आपके सामने ये स्टेडियम है, आप गौर से देखिए इस स्टेडियम को, ये पूरा लाल है, लाल कलर आरसीबी का है। इसके अलावा जो आईपीएल हर जगह लिखा हुआ है वो भी लाल के अंदर लिखा हुआ है। इससे क्या मतलब पता चलता है कि ये होम उस बंदे ने और क्या एक्सपीरियंस है उस बंदे के पास। लेकिन वो एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं कि सारे एक्सपर्ट्स, देखिए साथ तो एक होता है, लेकिन कहने की बात है कि आपने मैच को एनालाइज करना है ना, ये आपकी जॉब है। जॉब अलग होती है, जिंदगी अलग होती है। जिंदगी में आपने उसी के साथ खड़े रहना होता है जो आपके साथ किसी भी हाल में खड़ा रहेगा। एक बात और भी है, देखिए यार, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ये तो 5 से 6 मरतबा मजे ले चुकी है ना सीएसके टाइटल के। इनके लिए तो टाइटल जीतना घर की बात है, जब चाहते हैं घुमा देते हैं गेम। कुछ नहीं पता, धोनी का दिमाग खराब हो जाए, अगले सारे मैच जीत जाए, वो आगे तक टाइटल भी जीत जाए, भैया वो तो इसी टाइप का मैजिशियन है, उससे आप कुछ भी जीत एसोसिएट कर सकते हैं। मगर आरसीबी अपनी, मुझे जिससे कहते हैं ना पर्सनली तौर के वो बड़ी तकलीफ पहुंची कि यार 11वां साल हमारा भी पीएसएल के अंदर आ गया, लेकिन अभी तक लाहौर कलंदर का लाहौर होम ग्राउंड लगा ही नहीं कभी भी। आरसीबी तो दोस्तों देवदत्त पाटिकल जो के बने हैं आज के सुपरस्टार यानी कि हीरो बन चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल नया चांस दिया इनको। भाई साहब नो लुक, मैंने भी मुंह यूं कर दिया, मैंने भी मुंह यूं कर लिया। और आप यार मतलब खतरनाक सीन, क्या खेला यार, प्रिविलेज टू वॉच यार। आज उसने जो छक्का कराया, उफ तौबा मार, ओए ओए ओए। अच्छा नो लुक शॉट था वो, देखा था, देखा ही नहीं उसने शॉट मार के। It shows that guy is from a different planet completely. And जब कोहली बैटिंग करने आया वो स्टार्ट के बाद, it was only a matter of time. विराट कोहली ने जो छक्का मारा है ना, आई थिंक वही मार सकता है, कोई भी बड़ा प्लेयर ये छक्का मार सकता है। आउटस्टैंडिंग बैटिंग, या 10 ओवरों के बाद आए या 15 ओवर पे आए, उसका एक ही अंदाजा खेलने का। रजत पाटीदार ने ये वाली हिटिंग शुरू की थी, क्रेजी किस्म की, जो स्ट्राइक रेट वाली 200-250 वाले स्ट्राइक रेट वाली, बाद में ज्वाइन इन किया टीम डेविड ने। तो हर मैच में रजत पाटीदार का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही शानदार होता है, और आज भी 250 पार का स्ट्राइक रेट है, और वो बीच में उसको कोई परवाह नहीं है कि किसी भी स्टेज में उसकी बारी आए, पावर प्ले में आए, मिडल ओवर्स में आए या एंड के, और वो ही फायदा मिला सीएसके को। कोहली इज गॉन, आईपीएल इज ऑन फायर। क्या बेटा आईपीएल हो रहा है, क्या चसा आ रही है, रोजा खोलते हैं आईपीएल लगा होता है, क्या आ जाती है। इंडियन यंगस्टर नई लड़कियां निकल कर सामने आए और किस तरीके का उन्होंने आज परफॉर्म किया है, साबित कर दिया कि यार इंडियन लड़कों का कॉन्फिडेंस हमेशा से नेक्स्ट लेवल पे रहता है। क्या कहेंगे अगर बैटिंग करें तो आप एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं, इनक्रेडिबल। जिस तरह आज देवदत्त ने खेला, और अली मतलब आप कह सकते हैं कि मशीन को लगी हुई है कि ऐसे ऐसे बैट्समैन निकल कर आ रहे हैं अभी के बाद। जो अब आप वो देखो कि 6 ओवर के बाद भी जब वो खेल रहा होता है उसमें भी छक्के मार रहा होता है, ठीक है। तो वो ये जो इंपैक्ट डालता है ना, ये हर मैच में कर रही है। अच्छा थाला और कौन सा किंग, ये चेन्नई वर्सेस आरसीबी का मैच देख के मेरा खून खौल गया। 190 आईपीएल के सबसे बड़े मुकाबले में आरसीबी ने सीएसके को 43 रन से हरा दिया। टीम डेविड की 25 गेंदों में 70 रनों की तूफानी पारी और पाटीदार के 6 छक्कों ने मैच का पता पलट दिया। देखिए इस हाई वोल्टेज मैच में पूरी हाईलाइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।